आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल होगा कि आखिर मैं क्यों बनूं शिव शिष्य? ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी अच्छी है कि आप शिव शिष्य क्यों बने। शिव शिष्य इसलिए बनने की कही जा रही है कि आज तक जो गुरुओं की परंपरा रही है उस परंपरा में सही ज्ञान लोग को नहीं मिल रहा है, और वह ऐसे गुरु हैं जो आपको सही ज्ञान देते हैं, शरीर में नहीं है। जैसे माँ भद्रकाली मंदिर है, इस माँ यहाँ है नहीं, दिखती नहीं है, लेकिन है, हमारी आपकी आस्था है। उसी प्रकार वह गुरु ज्ञान देते हैं, भगवान ज्ञान नहीं देते हैं, भगवान आशीर्वाद देते हैं। जो जिसके लिए हम लोग कामना करते हैं वो मिलता है जब तक के। लेकिन महादेव जब गुरु की कुर्सी पर बैठते हैं तो हर आदमी को ज्ञान देने का संकल्प लिए हुए, समझाने का संकल्प लिए हुए। इसलिए शिव शिष्य जब बनेंगे आप या कोई आदमी, हम आप जब बने हैं तो इससे बहुत फायदा हुआ है। जो हम लोग के विचार सर मैं आपको रोकूंगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि शिव शिष्य बनने का मतलब हुआ कि आपसे जुड़ना, आपसे जुड़ना, यही शिव शिष्य नहीं। शिव शिष्य जुड़ने का मतलब है महादेव से जुड़ना। यहाँ कोई व्यक्ति भगवान नहीं है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं है। साहब श्री हरिदानंद जी भी जब थे तो कभी उन्होंने अपने को गुरु नहीं कहा, वो भी अपने को शिव शिष्य कहते हैं। हम लोग भी शिव शिष्य कहते हैं। और यहाँ किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ना है, यहाँ महादेव से जुड़ना है। क्योंकि कैसे जुड़ते हैं महादेव से? महादेव से जुड़ने के लिए हम लोग, साहब ने हम लोग को 3 सूत्र दिया है। पहला सूत्र है दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, जो हम अभी थोड़ा देर आपके साथ बात की, ये हुआ शिव चर्चा। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना, क्योंकि शिव के 5 मुख है। अभी तक हम लोग समझ रहे थे या समझाया गया था, जो भी हो, कि ओम नमः शिवाय। ओम क्या है कि देवताओं के लिए प्रणव अक्षर है, नहीं तो भगवती के आगे भी ओम लगता है, शिव के मंत्र के भी आगे ओम लगता है। लेकिन सही मायना में नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जो है वही महामंत्र है। तो हर एक मुख से निकला, 5 मुख है, नमः शिवाय, यही पंचाक्षरी मंत्र से अपने गुरु को प्रणाम करना, यानी उस गुरु के मंत्र से उसी को प्रणाम करना, शिव के मंत्र से ही शिव को प्रणाम करना है। एक सवाल सर और होगा, ये जो अभी शिव शिष्य का जो दायरा है वो कहाँ तक है? अभी तो शिव शिष्य का दायरा हम लोग 32 स्टेट में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। विदेश में भी कुछ जगह चर्चाएं हो रही है। और ये जो साहब का संकल्प है, जिस संकल्प की मैं बात किया हूँ, उस संकल्प, उनकी संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे कि इस विश्व के एक एक व्यक्ति तक शिव गुरु की बात को पहुंचा दी जाए। इस शिव गुरु में जुड़ने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? यहाँ जुड़ने के लिए कोई काम नहीं करे, कोई बात नहीं करनी है, सिर्फ नामों की घोषणा कराना है और जो 3 सूत्र दिया गया है उस पर बात करना है। जब समय मिले, साहब ने कहा है कि आप अपना काम छोड़ के कभी मत कीजिए, काम में से समय निकालिए और लोगों को समझाइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। सर क्या ये शिव शिष्य बनने के लिए डोनेशन भी देना पड़ता है? शिव शिष्य बनने के लिए कोई डोनेशन नहीं देना पड़ता है। यहाँ सिर्फ भाव का खेला है, भाव देते हैं, प्रेम देते हैं, एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। अभी तक आप देखे होंगे प्रवचन होता है, प्रवचन में कोई एक आदमी प्रवचन करता है और बाकी सब लोग हम लोग सुनते हैं। यहाँ कोई प्रवचन करता नहीं है, सभी लोग शिव शिष्य हैं। कभी मैं दिया, मंच पे गया, कोई दूसरा गुरु भाई है वो किए, यानी विचारों का आदान प्रदान होता है। यही विचार का आदान प्रदान करके आज हम लोग 5-7 करोड़ से ऊपर हम लोग हैं। 5-7 करोड़ से अधिक लोग हैं आपके? है। सर एक बातें और जो लोग जानना चाहते हैं, जो शिव शिष्य परिवार है, तो ये शिव शिष्य का एक जो दायरा है, कोई जाति धर्म का तो नहीं है ये शिव शिष्य? इसमें नहीं, यहाँ साहब ने कहा इसमें कोई वर्जना परहेज नहीं है, इसमें सभी धर्म सभी मजहब के लोग हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, अगर कोई दूसरे जैसे मोहम्मद मजहब के हैं, वो लोग क्या कहेंगे, वो तो चूंकि भगवान ने बंटवारा हुआ है, हम आप वो लोग कहते हैं, जैसे कोई मोहम्मदन है वो कहेंगे आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूँ, मुझ शागिर्द पर दया कर दीजिए। अंतर कहने के शब्दों का फेरा है, लेकिन हम वही बात कह रहे हैं। मतलब इस शिव को लोग, कोई भी लोग मना सकते हैं, कोई भी लोग मान सकते हैं, आराध्य अपना इसलिए मान सकते हैं कोई भी आदमी
जैसे स्कूल में सभी मजहब के बच्चे जाते हैं, कोई मास्टर ये नहीं पूछता है तुम किस मजहब को हो, मास्टर का काम क्या है, ज्ञान देना। तो वह महादेव जगत के गुरु हैं, संसार के गुरु हैं, तो वह बजना नहीं लगा सकते हैं।